द रिटर्न टू साइलेंट हिल एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग किस्म की मूवी बन सकती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं बन सकी। क्रिस्टोफ गान्स ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और 2026 में आने वाली पहली हॉरर मूवी है ये। बहुत ही ज़्यादा फैंस की एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी के साथ और बहुत ही ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि ये, क्योंकि बेस करती है साइलेंट हिल 2 के ऊपर, और साइलेंट हिल 2 के हमें पता है कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस क्रेजी है उस गेम के पीछे और बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज उसके अंदर अभी भी आज भी अगर हम देखें तो अनलॉक होती रहती हैं। हेलो, दिस इज़ मिस्टर वॉच और आज हम बात करेंगे द रिटर्न टू साइलेंट हिल। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा इस मूवी के बारे में कि रिटर्न टू साइलेंट हिल जो है वो साइलेंट हिल 2 के ऊपर बेस करती है। थोड़ा सा कंपैरिजन पहले लगा लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता। साइलेंट हिल 2 जो है वो आइकॉनिक गेम मानी जाती है, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन हॉरर जॉनरा मानी जाती है फैंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके अंदर जो थीम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ और बहुत ज़्यादा डार्क किस्म के थीम्स हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिल्ट की, सेक्रीफाइस की, पेशेंस की, रिग्रेट की, ऑप्रेशन की, एंगर की। ये सारे डार्क थीम्स इस गेम के अंदर एम्बेडेड हैं और किस तरह से स्टोरी जो है वो उस पर मॉर्फ करती है उसके अकॉर्डिंग, ये हमें इस गेम को देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस गेम को लेके और मूवी को लेके, तो भाई अगर आप स्पॉइल नहीं होना चाहते तो वीडियो अभी देखना बंद कर दो। तो चलो बात करते हैं साइलेंट हिल 2 के ऊपर। साइलेंट हिल 2 जो थी 2001 में आने वाली एक हॉरर गेम है जिसको डेवलप किया था कोनामी की तरफ से एक टीम साइलेंट ने। उस टाइम पर ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी क्योंकि ये साइलेंट हिल 1 की प्रेडेसेसर थी, लेकिन इसकी स्टोरी जो थी वो साइलेंट हिल 1 को फॉलो नहीं करती, बल्कि एक डिफरेंट स्टोरी है। हॉरर जॉनरा के अंदर गेमिंग में अगर हम देखें तो दो ही फ्रेंचाइजीज हमें नजर आती हैं जो कि सबसे ज़्यादा आइकॉनिक है। एक है रेजिडेंट ईवल सीरीज और एक है साइलेंट हिल सीरीज। अब कैपकॉम की तरफ से जब रेजिडेंट ईवल सीरीज डेवलप हुई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा फेम हासिल करने में कामयाब हुई थी। उसके कंपैरिजन के अंदर कोनामी ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी ही एक सीरीज़, एक हॉरर सीरीज़ बनाएं जिसको टीम साइलेंट ने डेवलप किया, और वो बनी साइलेंट हिल, जो कि पहली गेम थी। हैरी मेसन को फॉलो करती है, वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहा होता है एक टाउन के अंदर जिसका नाम था साइलेंट हिल। वो गेम बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी क्योंकि उस टाइम पर उसके अंदर 3D इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उस टाइम के PS1 के ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड किया था जो कि इस गेम फ्रेंचाइज का बहुत ही आइकॉनिक एलिमेंट बन गया, जो कि थी उसकी फॉग। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ कि वो एलिमेंट ऐड किया था सिर्फ PS1 के ग्राफिक्स को छुपाने के लिए, क्योंकि दूर के जो ग्राफिक्स थे वो रेंडर होना मुश्किल था और टाइम लेते थे, तो वो रेंडर होने तक आपको जो है वो फॉग नज़र आती थी, तो उसको एक कवर अप दिया हुआ था बेसिकली। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक एलिमेंट बन गया क्योंकि वो एक आपको आइसोलेशन की फीलिंग देता है। अब साइलेंट हिल की कामयाबी के बाद साइलेंट हिल 2 की बारी थी। साइलेंट हिल 2 बनी 2001 के अंदर और साइलेंट हिल 2 बनते ही एक आइकॉनिक गेम बन गई। ये स्टोरी फॉलो करती है जेम्स संडरलैंड को, जिसको एक लेटर रिसीव होता है अपनी वाइफ की तरफ से और वो वाइफ उसको बुला रही है साइलेंट हिल के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी वाइफ की डेथ 3 साल पहले हो चुकी हुई है, क्योंकि जेम्स संडरलैंड का शुरू के अंदर जो नैरेटिव है वो हमें ये बात बता देता है। इस गेम के अंदर भी हमें वही आइकॉनिक फॉग देखने को मिलती है और जेम्स संडरलैंड का कैरेक्टर एक बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। इवन दो कि हमें जेम्स संडरलैंड के बारे में कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, क्या पसंद है उसको, वो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो कैरेक्टर अपने आप में डेवलप होता है पूरी गेम के अंदर। जिस तरह वो दूसरे कैरेक्टर से मिलता है, जिस तरह एंजेला से मिलता है, लॉरा से मिलता है, एडी से मिलता है, ये सारे कैरेक्टर्स उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब अनलाइक साइलेंट हिल 1, साइलेंट हिल 2 साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बेस करती है, यानी सारा कुछ जो है वो जेम्स संडरलैंड के अपने ही दिमाग की करामत है, अपने दिमाग की क्रिएशन है। इस गेम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं इंक्लूडिंग पिरामिड हेड, वो सब जेम्स संडरलैंड की अपनी क्रिएशन है, अपने माइंड की क्रिएशन है उसकी। तो गेम के आगे जाके हमें स्टोरी ये पता चलती है कि जेम्स संडरलैंड की जो वाइफ थी मैरी, उसकी डेथ 3 साल पहले नहीं हुई थी, बल्कि उसको जेम्स संडरलैंड ने ही मारा था। एक्चुअली मैरी बीमार हो गई थी एक इलनेस से और जेम्स जो था वो उससे कोप नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था मैरी के चिड़चिड़े बिहेवियर से, और वो बेसिकली अपनी ज़िंदगी वापस चाहता था, अपनी हैप्पी ज़िंदगी वापस चाहता था। तो उसने एक दिन वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसको अनलाइव कर दिया। अब ये प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है और उस टाइम पे जब 2001 के अंदर ये गेम लॉन्च की थी, एक हॉरर जॉनरा के अंदर ये प्लॉट ट्विस्ट बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो जेम्स की ही अपनी विजुअल सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि जो नर्सेज हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं आइकॉनिक मॉन्स्टर्स की। अब जितने भी आइकॉनिक मॉन्स्टर्स हैं वो साइलेंट हिल 2 से ही आए हैं। नर्सेज की बात करें या पिरामिड हेड की बात करें, शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि पिरामिड हेड एक्चुअली में जेम्स संडरलैंड की ही रिप्रेजेंटेशन है। आई नो बाकी आगे आने वाली गेम्स ने भी जो पिरामिड हेड है उसको रिप्रेजेंट किया है अपनी गेम्स के अंदर, लेकिन वो तुक नहीं बनता उसका करने का, क्योंकि जेम्स संडरलैंड की ही अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है पिरामिड हेड। उसकी एक डिज़ायर टू बी पनिश्ड फॉर हिज सिन। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो डिज़ायर है, उसका एक रूप है पिरामिड हेड।
तो इस गेम में हम और भी बहुत सारे कैरेक्टर से मिलते हैं, जैसे कि लॉरा, एंजेला, एडी, ये सब कैरेक्टर्स की अपनी अपनी स्टोरी लाइन है जो कि आप गेम खेलोगे तो आपको पता चलेगी। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा उनके ऊपर, लेकिन होता ये है कि फाइनली जेम्स ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपनी बीवी को खुद मारा था, और ये जो पिरामिड हेड है वो वहाँ से वैनिश हो जाता है, इवन कि पिरामिड हेड अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। अब ये सिंपल सी लगने वाली स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिडन क्लूज़ हैं, हिडन इमोशंस हैं, हिडन मैसेजेस हैं, हिडन बहुत कुछ है इसके गेम के अंदर, जो कि आज भी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जो कि इनको डिकोड कर रही हैं और इस पर बात करती हैं, और बहुत बड़ी फैंडम है इस गेम की। तो चलो बात करते हैं द रिटर्न टू साइलेंट। द रिटर्न टू साइलेंट हिल जो मूवी है वो एक लाइव एडेप्टेशन है बेसिकली साइलेंट हिल 2 की। अब क्रिस्टोफ गांज ने इस मूवी को डायरेक्ट करने का बेड़ा तो उठा लिया, लेकिन आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसकी रिसर्च नहीं की कि साइलेंट हिल 2 जो है वो क्यों इतनी स्पेशल है और क्यों लोगों को इतनी पसंद है। जेम्स सैंडरलैंड का कैरेक्टर बिल्कुल चेंज कर दिया गया, उसको एक बहुत ही स्टड किस्म का कैरेक्टर, एक रॉक स्टार टाइप कैरेक्टर बना दिया है। वो पेंटिंग्स करता है और पता नहीं उसकी बैक स्टोरीज क्रिएट की हैं, लेकिन जो कि एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए थी। इसके अलावा मैरी का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हॉलो था एक्चुअल गेम के अंदर, क्योंकि वो एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है कि मैरी एक्चुअली कौन थी, किस तरह की थी और उनके पास्ट रिलेशनशिप कैसा था। इस मूवी ने वो सब कुछ स्पॉइल कर दिया और हमें एक्चुअली मैरी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्रिस्टोफ गांज ने किया ये कि इस मूवी के अंदर उन्होंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तो डाले ही डाले, लेकिन वो कल्ट वाला एस्पेक्ट भी ऐड कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साइलेंट हिल 2 गेम के अंदर कहीं पे भी कल्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैरी की भी बैक स्टोरी दिखाई है, और इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ा चेंज ये किया कि गेम के अंदर मैरी और जेम्स जो थे वो दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन इस मूवी के अंदर दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, जो कि आई थिंक जेनजीज को ज़्यादा टारगेट करने वाली कोशिश थी। आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने ये क्यों चेंज किया आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद बात करते हैं ये एंजेला, लॉरा, एडी, ये सब कैरेक्टर्स जो थे इनकी अपनी अपनी एक बैक स्टोरी थी जो गेम के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी थी, और किस तरह से वो रिफॉर्म करती है जेम्स के कैरेक्टर को। इसके अंदर उन्होंने मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो थे वो उनको मैरी के अंदर ही घुसा दिया, यानी हम एंजेला की बात करें, लॉरा की बात करें, ये सब कैरेक्टर्स जो हैं वो उसी की रिप्रेजेंटेशंस हैं मैरी की। तो गेम में हमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन मैरी की नज़र आती है, वो है मरिया। तो मरिया जो है वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जेम्स की इनर डिज़ायर की कि मैरी जो थी वो किस तरह की हो सकती थी। और मरिया को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और बहुत ही ज़्यादा उस तरह के कपड़ों के साथ दिखाया हुआ है, तो वो हो सकता था, लेकिन इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स को उन्होंने फजूल के अंदर ही ऐड ऑन कर दिया। कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं, जैसे उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था, जो हमें स्टार्टिंग जो इंट्रो देखने को मिलता है गेम के अंदर जेम्स का, जब वो बाथरूम में खड़ा होता है, वो तकरीबन उन्होंने नेल किया है पूरा का पूरा। लेकिन उसके बाद जितनी भी स्टोरी चलती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इसके विजुअल ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा पुअर है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको हर जगह ग्रीन स्क्रीन इसकी फीलिंग आती है जो कि आनी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक किस्म के CGI किया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा जो मॉन्स्टर डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा पैथेटिक है और बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता एक्चुअल गेम से। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, इसके अलावा साउंड ट्रैक भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील जो मूवी की है वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइनिंग है। तो मूवी के एंड तक जब आप पहुंचना शुरू करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हो और आप फेड अप हो जाते हो, और अगर आप साइलेंट हिल 2 के फ़ैन हो तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए होते हो। तो आई वुड रेट दिस ट्रैश 2.5 आउट ऑफ 10। और अगर आपने अपना टाइम वेस्ट करना है तो जाके ये मूवी देख लो, नहीं तो टाइम पास करने के और तरीके भी हैं। आई मीन आप गेम खेल सकते हो, साइलेंट हिल 2 रीमेक जो है 2022 में आने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक गेम है, आप वो खेल लो और आपको एक बेटर स्टोरी मिलेगी। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इसके अलावा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। पीस आउट।